नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तुर्की से आके मोहम्मद गोरी का सेनापति गजनी 18 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। एक बार मान सकते हैं, 2 बार मान सकते हैं, 3 बार मान सकते हैं, 18 बार। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां रहने वाले लोग चुपचाप बर्दाश्त करते रहे और विरोध नहीं किया? कितने लोगों ने शहादत दी और क्यों विरोध नहीं किया? कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मुगल जो इस्लाम धर्म आया वो 700 ईस्वी के करीब में आया और ये 10वीं शताब्दी का मामला है। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है कि ईसा पूर्व का इतिहास है। जब मॉडर्न हिस्ट्री इसको मैं मानूंगा, किसी ने नहीं रोका। कल अमित शाह जी जाकर वहां जाटों के बीच में, बहुत भोले होते हैं जाट, आपको पता ही है, उनका जो एक बार जो फैसला ले लेते हैं तो उनके बीच में जाकर बोलते हैं कि मुगलों से लड़ने में, जाटों के साथ मुगलों से लड़ने में हमने भी 650 साल तक, मतलब हमें 650 साल पहले से हम मुगलों से लड़ते आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जाट भाई गुजरात कब पहुंच गए थे। जाट तो हमारा यूपी में है, तो गुजरात में आप लड़े नहीं। आपके जितने भी लोग थे पूर्वज, आप तो थे नहीं, पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया कि 18 बार मुगल आके आक्रमण करते रहे। जिसकी सजा आज हमारे देश की जो 36 करोड़ मुस्लिम है उसको मिल रही है। वो तुर्की से आके इन्वेड किया, तो जितने भी मुगल इन्वेडर आए उसकी सजा हमारे मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। आप कह रहे हो कि उसने किया, उसने क्या किया? ये तो नहीं किया ना, ये तो हमारे भाई बहन थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इनकी गलती यही है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनको धर्म अच्छा लगा तो किया। अब इस्लाम को जो अगर ठीक से पढ़ोगे तो आप भी कबूल कर दोगे, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। अगर मीनिंग बदल के पढ़ोगे तो नहीं करोगे। तो इन लोगों ने कबूल किया, तो आप इनके बीच नफरत फैला रहे हो, इनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, और हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़का के आप वोट लेते हो। और संख्या आपकी मात्र 20% है। 20% संख्या होने के बाद भाजपा के वोट ही इतना है। ये देखिए आंकड़ा क्या करता है। हमारे ही वोटों में सेंध लगा के सरकार बनाते हैं और हमारे ही लोगों को मुस्लिमों के साथ खिलाफ भड़काते हैं और हमारे ऊपर ही लाठियां बरसाते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, FIR हो जाता है। यही तो चल रहा है। क्या चल रहा है देश में? ये सब जो चल रहा है 2-4 दिनों से, जो घटना हो रही है और पिछले 8 साल से जो हो रहा है, लोग जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो क्या मिल रहा है? अब आपको वोट के समय में जाट भाई याद आए हैं। जाटों के बीच जाके हर वर्ग में, हर जाति में, आपके परिवार में भी सहमति नहीं हो सकता। आप में से भी, आपके परिवार में से भी 1-2 लोग पैसे के लालच में आपके परिवार के खिलाफ साजिश कर सकता है। उसी तरह से जाटों में भी कुछ लोग होंगे, 1-2, जो पैसे के लालच में अमित शाह जी को साथ दे देंगे, उनके मंच पे आके बैठ जाएंगे। सब नहीं आएगा। क्यों आएगा? किसान क्यों आएगा? जाट किसान ही तो है। आपने क्या किया जाटों के लिए? गन्ना का भुगतान कर दिया, गन्ना का रेट बढ़ा दिया, क्या किया? जाट ही तो थे जो बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। उसको तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या कह रहे थे। आज वो आपका भाई कैसे हो गया? क्योंकि वोट चाहिए, और एक बार जीत गए उसके बाद क्या होगा? आपकी तो बहुत बड़ी साजिश थी। आपने आंदोलन वापस ले लिया। वापस लेने के बाद आपने सोचा कि हम पंजाब भी जीत लेंगे, यूपी फिर दोबारा सरकार बनेगी, और जब पंजाब में अपनी सरकार होगी तो पुलिस भी अपना, उसके बाद हम बता देंगे किसानों को, सबक सिखा देंगे। पंजाब क्यों फेल हुआ? पंजाब इसलिए फेल हुआ कि वहां आपकी पुलिस नहीं थी। जहां आपकी पुलिस है वहां तो आंदोलन को दबा ही रहे हैं। घर में घुस के, हॉस्टल में घुस के लाठियों से पिटवा रहे हैं। आंदोलन करने वाले को छोड़ते कहाँ हैं? पंजाब में आप कर नहीं सकते थे। हरियाणा में आपने किया ही, लोगों पर कितना केस हुआ, किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कितने किसानों को आपने किया है। और जहां मौका मिला वहां लखीमपुर खीरी में क्या किया? जीप ही चढ़ा दी, थार जीप, नेता का घमंडी बेटा।
नेता अभी भी सरकार में है, आपने हटाया नहीं। तो जब मुगलों को रोकना था तो आपने नहीं रोका, आपके पूर्वजों ने नहीं रोका। गुजरात से ही आए थे, इतनी बार आक्रमण हुआ। हिमालय पार करके तो आए नहीं थे, हिमालय पार करके कोई पैदल नहीं पार कर सकता हिमालय। आज तक भी, अभी तक कोई नहीं कर सकता, कोई किसी सेना की हिम्मत नहीं है हिमालय को पार करके आने का। यही तो हमारा मेन है, सिपाही। तो किधर से आएंगे? समुद्री रास्ते से आएंगे, या जो गुजरात का इलाका है प्लेन एरिया जहाँ से पाकिस्तान से मिलता है उधर से आकर आक्रमण किया। पूरा गुजरात पार करके दिल्ली में घुसे, तो रास्ते में रोकना था, नहीं रोका। बाद में दिल्ली में आया ना, पहले तो नहीं आया ना। तो कौन लड़ा? जाट भाई तो लड़े ही, हम सब तो बहुत लड़े, यहाँ के लोगों ने बहुत लड़ा। बनारस का जयचंद था, उसने तो साजिश किया। कहाँ का था? बनारस का ही तो था। कौन था जयचंद? बनारस का जयचंद था। उसने पृथ्वीराज को हटाने के लिए क्या नहीं किया, क्या साजिश किया? बाकी राजाओं ने क्या किया? लड़ा, पृथ्वीराज का साथ दिया बहुत कम लोगों ने। तो आज इतिहास खंगालोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप हार चुके हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के सिकंदर और पोरस को मत मिलाओ, सिकंदर और चाणक्य को मत मिलाओ। हिस्ट्री आपको नहीं आती है। छोटा बच्चा किसी भी क्लास का जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उससे पूछ लीजिए, बता देगा पूरा हिस्ट्री कि कौन कब आया था। तो इस तरह से आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता समझदार हो चुकी है, वोटों में सेंध आप नहीं लगा सकते। सबको पता चल गया कि आपकी जो नीति है फूट डालो और राज करोगी, और ये नीति अब सक्सेस नहीं होगी, कभी नहीं। जाना निश्चित है। तो जयंत चौधरी ने कह तो दिया कि मुझे मत लो, मुझे क्यों ले रहे हो? 700 किसानों को ले लो, जिनके परिवारों को जो मर गए, यानी उनको लालच दिया गया होगा, उनको रिझाने की कोशिश की होगी, बहुत बड़ा ऑफर दिया गया होगा, जिसके कारण उन्होंने ट्वीट किया। तो ये चल रहा है, किसी तरह से सेंध लगाना है, किसी तरह से आपके वोट को काटना है, जीतने के लिए कुछ भी करना है। पूर्वांचल में आप खत्म हो चुके हैं। पूर्वांचल से ही राजनीति शुरू हुई थी, बिहार से ही राजनीति शुरू होता है, वहाँ आप खत्म हो चुके हैं। अब पश्चिमी यूपी में आप चाहते हैं कि सेंध लगा के हम जीत लेंगे, संभव नहीं है। आपका समय आ गया है, सेलिब्रेशन का टाइम खत्म हो गया आपका। काय की सेलिब्रेशन, काय की सेलिब्रेशन, काय की सेलिब्रेशन, किस बात की जुबिलेशन, राम अल्लाह गॉड भी भिखारी हो गए, राम अल्लाह गॉड भी भिखारी हो गए, राम अल्लाह गॉड भी हेल्पलेस हो गए, राम अल्लाह गॉड भी हेल्पलेस हो गए, राम अल्लाह गॉड भी बीमार हो गए। जाने का टाइम आ गया, जनता समझ चुकी है। जो देख रहा हूं मैं, जो जितने भी ट्विटर पे और सब जगह पे जहां पर भी कुछ लिखते हैं, जो प्रतिक्रिया आती है, उससे साफ पता चलता है कि समय आ गया है। सारे युवा, देश का युवा जितना है वही हटा देगा आपको। यूपी के बेरोजगार युवा 8 करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। 8 करोड़ वोट इकट्ठे डाल दिया तो आपका काम ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है खुशियां आने वाली है, फिर से देश खुशहाल होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, वीडियो अपडेट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।